हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी अच्छे ही होंगे। आइए उसी एनर्जी के साथ हम लोग फिर से जुड़ते हैं और इस क्वेश्चन का आंसर आपको देते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग सामान्य जानकारी जीएस पे आप लोग क्वेश्चन करने आ गए एसएससी सीएचएसएल का। अब आप बताइए पीडीएफ का पूर्ण रूप क्या होता है। आप लोग पीडीएफ से बहुत ज़्यादा पीडीएफ किए रहते हो और पीडीएफ का फुल फॉर्म क्या होता है आपको बताना है। तो पीडीएफ का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। क्या होता है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फाइल। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से आपका पीडीएफ का ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद्युतदर्शी का आविष्कार किया गया है। तो विद्युतदर्शी का जो आविष्कार किया गया है किसके द्वारा किया गया? जीन एंटिनो नालैंड के द्वारा किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दालें निम्नलिखित में से किसे प्रचुर स्रोत हैं? दाल जो होती हैं वो किसकी मूल रूप से प्रचुर होती है, मतलब सबसे ज़्यादा मात्रा किसकी होती है? तो उसमें प्रोटीन्स पाए जाते हैं। ठीक है, इसलिए सब लोग कहते हैं दाल और खाना चाहिए डेली बाई डेली, जिसको आपको प्रोटीन मिलती है। वनस्पति कोशिका भित्ति इससे बनी होती हैं। तो जो वनस्पति कोशिका भित्ति होती हैं वो किससे बनी होती हैं? तो वो आपकी बनी होती हैं सेलुलोज से बनी होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों का अध्ययन को क्या कहा जाता है? जो सवाल होते हैं कवक, उनके अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो उनके अध्ययन को हम लोग कहते हैं मायोकोलॉजी। क्या कहते हैं? मायोकोलॉजी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं। इन तंतुओं का उपयोग ब्रूस के बाल में किया जाता है। तो सबसे पहले कौन से बाल को ब्रूस में प्रयोग किया जाता है? तो ये नायलॉन 6 को प्रयोग किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अम्ल लाल लिटमस को नीला में बदल देता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। एक अम्ल नीला लिटमस को लाल में बदल देता है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, आगरे के किले किसके द्वारा बनाए गए थे? जो आगरा का किला है वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो जो आगरा का किला है वो बनवाया गया था अकबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, आगरा का जो किला था वो किसके द्वारा बनाया गया था? तो अकबर के द्वारा बनाया गया था। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन, मलयालम भाषा का मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो मलयालम भाषा मुख्य रूप से बोली जाती है आपकी केरला में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बैलेंस शीट का एक घटक नहीं है? तो आपको बताना है बैलेंस शीट में से घटक नहीं है। तो बैलेंस शीट में के घटक कंपनी के उत्पादों की बिक्री से प्राप्त हुई आय। ठीक है, ऑटोमोबाइल के उत्सर्जक जहरीले प्रदूषकों को बढ़ावा देता है। तो ये किस कारण इसको देते हैं? तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा देता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों वीडियो कैसी लगी आप लोग ज़रूर बताइएगा और चैनल पर नए तो चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, गुजरात के गिर राष्ट्रीय उद्यान और समान गिरी अभयारण्य भारत में इकलौते वन्यजीव अभयारण्य में से कौन सा एक है आपको बताना है, जो भारत के राष्ट्रीय उद्यान और सरकार के है? तो वो होगा आपका कौन? एशियाई सिंह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम मैगजीन का मुख्य पृष्ठ दिखाई देने वाले बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए। टाइम मैगजीन जो है बहुत अच्छी मैगजीन है जो अमेरिका की है। तो उस मैगजीन पे मुख्य पृष्ठ पर बॉलीवुड के प्रथम व्यक्ति का नाम बताइए जिसको दिखाया गया था। तो वो थे आपके परवीन बाबी। कौन थे? परवीन बाबी। ठीक है, सूर्य के चमकीले भाग को क्या कहते हैं हम लोग? सूर्य जब चमकता है तो उस भाग को हम लोग क्या कहते हैं? उसको हम लोग ना फोटोस्फीयर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 41 नंबर कह रहे हैं, यह मौसम तब आता है जब सूर्य भूमध्य रेखा से ठीक ऊपर की होती है, ठीक ऊपर पर आता है। तो सबसे कौन सा मौसम होता है जो सूर्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर आती है? तो उस समय होता है, तो उस समय आपका आता है वसंत ऋतु आता है। ठीक है, वसंत ऋतु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, चीन भारत सीमा विवाद, भारत और चीन के बीच एक युद्ध था जो कब लड़ा गया था? तो ये लड़ा गया था 1962 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें चाइना ने भारत को हरा दिया था।
सिकंदर ने हैदसपस युद्ध में किसको हराया था? सिकंदर ने हैदसपस युद्ध में किसको हराया था, आपको बताना है। तो ये हराया था आपका पोरस को हराया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक मैग्सेस पुरस्कार विजेता नहीं है? मैग्सेस पुरस्कार किसको नहीं मिला है? तो मैग्सेस पुरस्कार आपको नहीं मिला है सतीश पंचोरी को, बाकी सबको मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने मिनट में पहुंचता है? लगभग 8 मिनट में। ठीक है दोस्तों, निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल को पूरा होने में पूर्व उसके पद से हटाने के लिए महाभियोग साना जटिल संसदीय प्रक्रिया को अपनाने की आवश्यकता होती है? तो ये होती है आपकी मुख्य निर्वाचन आयुक्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस राज्य को द्विसदनीय विधानसभा मंडल नहीं है? तो द्विसदनीय विधानमंडल नहीं है, तो वो है तमिलनाडु। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 2012 से सम्मानित नहीं किया गया था? तो अब राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम आप लोग बता दीजिए क्या हो गया। तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम आपका ये हो गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, ये 2016 का मतलब क्वेश्चन था, 17-18 के प्रश्न तो ये पूछा हुआ था। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा विराट कोहली को। अब विराट कोहली को पूछेगा तो मिल चुका है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं? फिलहाल इस समय रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष कोई अश्विनी वैष्णव जी हैं, और इस समय आपके रेल मंत्री कौन है? अश्विनी वैष्णव जी हैं। और 49 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है, तो ये उस टाइम थे KM मित्तल जी थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्यू पद किस खेल से संबंधित है? क्यू पद किस खेल से संबंध में आता है? तो क्यू पद आपका आता है बैडमिंटन के द्वारा। ठीक है, बिलियर्ड्स के द्वारा। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन को देखे आप लोगों ने। सर हम लोगों ने अब अभी 25 क्वेश्चन किए GS के, जो अभी आप यहाँ पे 25 क्वेश्चन देख सकते हैं, कंप्लीट कर दिया गया है। चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कैसी अच्छी लगी जरूर बताइए।